उर्वारुकमिव बन्धनान् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और लगातार ये डमरू नाद आपको सुनाई दे रहा होगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जा रहा है और मंदिर के प्रांगण को कितना सुंदर सुसज्जित किया गया है और कितनी भव्य तैयारी की गई है। 17 बार तोड़ा गया जो मंदिर, वो विध्वंस के बाद सृजित होकर जब खड़ा होता है, वो मानव की कभी ना टूटने वाली, कभी ना झुकने वाली, कभी ना रुकने वाली उस चेतना को एक बार फिर से साकार करता है। वो सोमनाथ मंदिर के अक्स में हमें दिखाई देता है। वो हिंदुओं की पुनरुत्थान कह लें, पुनर्जागरण कह लें, आप जो शब्द उसे देना चाहें, वो इस वक्त उसकी एक तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं इसके राजनीतिक पहलू पर एक बार फिर से आती हूँ क्योंकि बहुत सारे धार्मिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन राजकुमार जी उसका एक बहुत बड़ा जो राजनीतिक पहलू है। आज के दिन यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी ये सोचे कि वो हिंदुओं को आइसोलेट करके और एक अलग तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति के साथ राज्यों में अपनी सत्ता बचा लेगी, तो आज की तारीख में ये मुश्किल है। देखिए, लोकतंत्र संख्या का खेल है, नंबर गेम है। हिंदू बहुल देश में अगर आप हिंदुओं से अपने अलग करके या हिंदुओं से विमुक्त दिखते हुए राजनीति करते हुए सत्ता में आ सकते हैं, ये अकल्पनीय है। और ये हम व्यवहारिक रूप से खासकर 2014 के बाद लगातार देख रहे हैं। जितने चुनाव हुए हैं उनका नतीजा यही संकेत दे रहा है कि जो बहुसंख्यक समाज है उसको इग्नोर करके या उसके विरोध में खड़े होकर के या उसके विरुद्ध राजनीतिक आचरण करते हुए आप सत्ता की राजनीति नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपने बात कही थी कि हमारे ऊपर इतने हमले हुए तब भी राज सत्ताएं थी, उसके बाद भी हमें सब झेलना पड़ा। तो क्यों झेलना पड़ा? क्योंकि वो राज सत्ताएं आपस में बटी हुई थी, राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित थी और वो स्वार्थ इतने संकीर्ण थे कि अपने पड़ोसी के साथ भी खड़े होने को तैयार नहीं होते थे। तो वो एक सबक है जो हमको सीखना चाहिए। दूसरी बात जो मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस कर रहा हूँ, आज़ादी के बाद के कुछ दशकों के बाद जो हमारी विरासत है, जो हमारी विराट सांस्कृतिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना का इतिहास है, वो हम आने वाली पीढ़ियों को उस तरह से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उससे उनको अवगत नहीं करा पा रहे हैं। ये हमारी बड़ी विफलता साबित हो सकती है। जो अजीत द्विवेदी अभी आगाह कर रहे थे ना कि आने वाले समय में कभी ये नौबत ना आए जो अतीत में हमने झेला है, वो तभी संभव होगा जब हम अपनी सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत और चेतना से अपनी आने वाली पीढ़ियों को परिचित और अवगत कराते हुए चलेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक बार फिर हम कोशिश करेंगे यदि निर्णय तक हमारा संपर्क स्थापित हो पाए, क्योंकि आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है तो सिक्योरिटी की भी खासी व्यवस्थाएं रहती हैं और इसलिए कई बार संपर्क साधना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोनों तस्वीरें आप देखें, 11 मई 1951 की तस्वीर जिसमें सोमनाथ मंदिर का जो वो स्वरूप था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसका पुनर्निर्माण कराया था, और फिर 11 मई आज की तस्वीर आप देखें, 2026 की तस्वीर देखें जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। विभाजित दुनिया को सोमनाथ का संदेश, यदि हम ये कहें ओम जी, तो आज के दिन में हम देखें अलग अलग कारणों की वजह से ये दुनिया विभाजित है। कहीं युद्ध की वजह से है, कहीं शक्ति की वजह से है। आप अमेरिका को देख लें, रूस को देख लें, ईरान को देख लें, इजराइल को देख लें। केवल एक शक्ति के पीछे भाग रही है दुनिया, तब अध्यात्म का केंद्र भारत हो सकता है।